एक बिगनर को लिटरली सालों लग जाते हैं भाई चार्ट में लिक्विडिटी इस तरह से मार्क करने में, लेकिन तब भी वो लिक्विडिटी एट द एंड में गलत ही मार्क करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट हर एक स्विंग से भाई रिवर्स ही होगी सिर्फ एक्चुअली समझ नहीं पाते कि लिक्विडिटी एक्चुअली में कहां मार्क करनी है और मार्केट एक्चुअली में कहां से रिवर्स कर सकती है। मतलब करना क्या है, दे आर वेरी कंफ्यूज। जाने से पहले वीडियो को सेव करो, देखो आराम से जब टाइम। देखो पहली बात तो ये जानो कि मार्केट में ना लिक्विडिटी हर एक सिंगल स्विंग हर एक सिंगल पॉइंट पे होती है, देयर इज नो डाउट। तो क्या हमें उन सभी स्विंग पे भाई बाय सेल करते रहना? मतलब आंसर इज नो। देखो जो लिक्विडिटी ऐसे ट्रेंड में होती है, जो बेसिकली हमारी हायर लो के नीचे होती है, ये होता है लिक्विडिटी का फर्स्ट टाइप। यहाँ से मार्केट यूजुअली आके हर बार रिवर्सल नहीं करती है, इन लिक्विडिटी से मोस्ट प्रोबेबली पुल बैक करती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल एंड पुल बैक। पुल बैक करके देन दे अगेन कंटिन्यू द ट्रेंड। सो आप इस पुल बैक को रिवर्सल समझ के यहाँ पे एंट्री कर लेते हो लॉन्ग के लिए। जो सेकंड एंड सबसे बेस्ट लिक्विडिटी होती है वो होती है आपकी इक्वल लो की लिक्विडिटी, और यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ना यहाँ से ब्रेक करने के बाद वो रिवर्सल ही करती है आपकी। मतलब ये रिवर्सल वाली कैटेगरी में आती है, पुल बैक कैटेगरी में नहीं आती है। इन केसेस पे आप यहाँ पे रिवर्सल ले सकते हो। और लास्ट में हम टाइम फ्रेम की बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन इन दोनों से भी ना सबसे बेस्ट लिक्विडिटी होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, वो काइंड ऑफ होती है आपकी रेंज लिक्विडिटी। अब देखो दिखने में तो ऑलमोस्ट आपकी इक्वल लो लिक्विडिटी की तरह होती है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि यहाँ मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल की बजाय मार्केट यहाँ पे भी रिवर्स कर देती है बिना ब्रेकआउट दिए। मतलब दिस क्रिएट्स मल्टीपल पॉइंट काइंड ऑफ एक रेंज बनती है। यहाँ पे एक दो पॉइंट और भी आपके हो सकते हैं। यूजुअली रेंज लिक्विडिटी सबके स्टॉप लॉस रखती है एक्यूमुलेट करके। जब भी मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करने के लिए स्विप करने के लिए आएगी तो भाई ये मैसिव अमाउंट ऑफ ऑर्डर के चलते यहाँ पे काइंड ऑफ बहुत मैसिव रिवर्सल भी आते हैं, और यूजुअली भाई ये वाली बेस्ट होती है रिवर्सल के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड में बनाई दो बार स्विंग, तो यहाँ पे जो स्विंग लो की लिक्विडिटी बनी है दो बार, तो कंफ्यूज होकर आप इस पे बाय कर लेते हो भाई। बट इफ यू वेट एंड ट्राई टू सी द बिगर पिक्चर, तो भाई समझ में ये आता है कि बॉस यहाँ पे तो ऑलमोस्ट तीन लो बने हुए थे। यू विल फाइंड भाई यहाँ पे एकदम परफेक्ट काइंड ऑफ बन रही है इक्वल रेंज की लिक्विडिटी। टच करना जरूरी नहीं है, बट ये एक इक्वल रेंज में वो मैटर करता है। तो भाई देखो इस पॉइंट पे वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल एक्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट, एक ब्रेकआउट के बाद। अब देखो टाइम फ्रेम पे आते हैं। सपोज करो आपने पूरा स्ट्रक्चर मार्क करा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि किया भी है। तो ये बात ना कहीं पे नोट कर लो कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आप लिक्विडिटी मार्क कर रहे हो, कभी भी उसी सेम टाइम फ्रेम पे एंट्री मत करना, उससे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करना बेटर एंट्री के लिए, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए। क्योंकि देखो एग्जांपल के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री यहाँ पे कर रहे होते ऐसा लगते हुए स्विंग के नीचे का, एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एंट्री थोड़ी सी नीचे कर रहे होते, बट स्टिल एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 1:5 का डेट आ रहा है भाई, ऑलमोस्ट 5 प्लस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 1:2 का ऑलमोस्ट, एंड 2.7 आपका 5। बाकी इफ यू स्टिल हैव डाउट अबाउट लिक्विडिटी, क्योंकि मैं आपको ये फुल अभी समझा नहीं पाया बिकॉज़ ऑफ टाइम लिमिट, तो इसकी मैंने ऑलरेडी YouTube पे भाई फुल लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रखी है एकदम फुल डिटेल के अंदर। कमेंट अबाउट लिक्विडिटी, मैं वीडियो आपके डीएम में अपने वाले की भाई। बाकी फॉलो थ्रू फ्रेड्स।